नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? यहाँ बलरामपुर से बोल रहे हैं सर हम। हाँ सर ये शिक्षा मित्र के बारे में जानना चाहते हैं कि सर मतलब इनका मतलब कुछ भविष्य के बारे में जानना चाहिए, मतलब क्या होगा सर इनका। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? सर व्हाट्सएप ग्रुप में सब देखते हैं सर, लेकिन ये शिक्षा मंत्री ये भी कह दिए हैं कि ना इनका वेतन बढ़ाया जाएगा, ना इनको नियमित किया जाएगा। हाँ, जो शिक्षा मित्र रखे गए थे ये कब से रखे गए थे? 98 में रखे गए थे। किस योजना के तहत? ये जो है सरकार के सरकार की योजना के रखे गए थे। सर्व शिक्षा अभियान में रखे गए थे ना? शिक्षा अभियान, जी जी जी। और अभी चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान। जी जी। बताइए, आप शिक्षा मित्र हैं, 98 से योजना चल रही है, आप उसी में लगे हुए और आपको ये नहीं पता कि आप किस योजना के तहत हैं। जी 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 जी। तो समग्र शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ यूपी में है या पूरे भारत में है? पूरे भारत में है। किसने चलाया है, यूपी सरकार ने या केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने चलाया है। केंद्र सरकार ने चलाया है, आपको है जानकारी, तो इसका मतलब शिक्षा मित्र भी योजना केंद्र सरकार की है। जी जी जी। तो बताइए, राज्य सरकार कैसे कोई चीज करेगी? राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार में तो है कि मतलब कुछ तो बढ़ा सकती है अपनी तरफ से। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई मकान है, हम वो खरीदना चाहते हैं, हम उसको खरीदने के लिए किसी रिश्तेदार को पैसा दें, आपके किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को, तो जमीन वो मेरे नाम लिख देंगे? नहीं, आपका नाम कहाँ लिख देंगे? उनको पावर नहीं है ना, जमीन आपकी है। नहीं, उनको पावर नहीं है। जमीन आपकी है तो पावर तो आपके पास है जी 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 जी। है ना? तो जी जी। तो फिर आप अपने से बताइए, आप शिक्षक हैं, इतने सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो जो योजना केंद्र सरकार की है उसमें जी जी। कोई भी बड़ा फैसला लेना होगा तो वो केंद्र सरकार लेगी या राज्य सरकार? केंद्र सरकार तो लेगी ही, लेकिन केंद्र सरकार तो राज्य सरकार वेतन तो राज्य सरकार देती है। जब आपको इतना समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार लेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, तो जब केंद्र सरकार जो है अभी योजना ली नहीं, कोई बनाई नहीं, तो आप राज्य सरकार के पास जाके क्या कर लेंगे? जब राज्य सरकार जो है इस वक्त साफ कह रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो बार बार उनके पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आप लोग की कमी कहें, मूर्खता कहें, या जो भी, 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं पूरे भारत में। 5 लाख है, हाँ हाँ। 5.5 लाख हैं, आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं, हमें तो हर चीज जानकारी है। 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। आप लोग यूट्यूबर वाले, तो आप लोग को जानकारी तो होगी भाई। अरे भाई, आप जिस चीज में कार्यरत हैं, आप इतने सालों से, वो उसकी बेसिक जानकारी, हर एक जानकारी तो आपको ज्यादा होनी चाहिए ना। हम शिक्षा में नहीं, हमारी पत्नी है भैया ना। खैर जो भी है, आप बात कर रहे हैं तो हम तो आप ही से बात कर रहे हैं। खैर चलिए ठीक है, ठीक है। हम लोग साइंस टीचर हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। आप क्या हैं? मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, और जो है हम भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सैयद अफसर हुसैन हमारा नाम है, हम तुलसीपुर बलरामपुर से बोल रहे हैं भैया। अच्छा, चलिए, तो थोड़ा राजनीति की चीजें छोड़ करके काम की बात करते हैं। चूंकि वर्तमान में यूपी में भी बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो बीजेपी का जिक्र होना स्वाभाविक है, और पहले सरकारें गई हैं उनका भी कहीं किसी टॉपिक पर चर्चा होना वो स्वाभाविक है। बाकी मुद्दे पर बात करते हैं। तो एक चीज तो पहले समझिए कि कोई भी योजना, कोई भी नीति जो है, बड़ी जो योजनाएं होती हैं, नीति होती है, वो केंद्र सरकार बनाती है। जी जी जी। अभी एक विवाद चल रहा है बीएड का, है ना? वो भी नीति जो है केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार ने 2018 में शामिल किया था। जी जी। जिसको आधार बना करके उसको कोर्ट ने रद्द किया है, आरटी एक्ट, उसको भी केंद्र सरकार ने ही बनाया था। तो आपको यहाँ पहले समझने की जरूरत है जी जी कि राज्य सरकारें चला जरूर रही हैं सब कुछ, जी जी, लेकिन वो निर्भर हैं केंद्र सरकार पर। जी जी जी। चाहे शिक्षा मित्र को 10,000 देना हो, चाहे सहायक अध्यापक को 40,000 50,000 देना हो, उसका 65% केंद्र सरकार देती है। जी जी, सहायक अध्यापक को पैसा देती है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जो कोई पढ़ा रहा है, किसी भी जगह पर, किसी भी पद पर 65% केंद्र दे रही है। केंद्र का योगदान। मेरी बात जैसे आपने कहा, शिक्षा के जितने भी हैं सबको जो है 65% केंद्र सरकार देती है, ये जो आप कह रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं?
65% की सरकार देती है, 35% सरकार देती है, यही तो कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो जैसे सबको दे रही है, जैसे सबको दे रही है, शिक्षा मित्रों को देने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मित्र इतने दिन से भाई काम कर रहे हैं, सबके मतलब जो है समान का समान वेतन जैसे होता है कि न्यूनतम मजदूरी भी इनको नहीं मिलती है। हाँ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समान कार्य, समान वेतन, समान पता नहीं अवसर सबको उपलब्ध करा रही है। अभी 69 भर्ती में भी मौका दिया गया, पता नहीं 68,000 में पता मौका नहीं दिया शिक्षा गया। मित्र भाई बहने हमारे जो है अपना जीवन यापन खराब कर दिए, सुसाइड कर लिया, हत्या कर लिए आप खाद्य वेतन के चक्कर में। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन वो बातें नियम कानून पर आप नहीं कर रहे हैं, आप भावनात्मक बातें कर रहे हैं। नहीं, हेलो। भावना की बात में हम जुड़े हुए हैं, तो भावना की बात में जैसे हमारा कोई बगल में शिक्षा मित्र है और उसको सारा ऐसा हो गया, तो भाई हम भी तो हर्ट होंगे इस चीज के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सुनते भी रहिए और बोलते भी रहिए। आपका घर है, मान लीजिए आपने किसी किराएदार को रखा, जी जी जी। वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रह लिया। अब उसकी भावनाएं जुड़ गई कि भैया हम ये घर में हम इतने साल से रह रहे हैं, और वो कहे कि अब हम निकलेंगे नहीं, कब्जा करेंगे, ये घर मेरा हो गया। तो क्या आप अपना घर दे देंगे उसको? क्या वो लीगल तरीके से बात कर रहा है कि वहाँ आपको बात कर रहा है? शिक्षा मित्र इसके मतलब कहना है शिक्षा मित्र जो है गलत है, शिक्षा मित्र के मतलब जो है कोई नहीं, आधार हमने नहीं गलत नहीं कहा। मेरे हम ये किराएदार आपको बताया, आपने जो एग्जाम्पल दिया महोदय, आपने किराएदार बताया, 2 बड़ी रास्ते मिसाल हैं, दी। एक किराया है, एक रजिस्ट्री है। आपका मकान अगर कोई रजिस्ट्री करा लेगा, तो फिर आप अगर उसे नहीं देंगे तो वो थाना कोर्ट कहीं जा सकता है, उसका अधिकार बनता है, वो जबरदस्ती खाली करवा लेगा। लेकिन हाँ अगर वो किराए पर रह चुका है 10 साल, 20 साल, जितने भी साल, और वो इस लेकिन आधार पर कहे कि हमारी भावनाएं जुड़ी हैं इसलिए ये घर मेरा हो गया, तो आप दे देंगे लेकिन उसको अगर घर? कोई किराएदार अगर 11 साल 10 साल रह जाता है, तो जल्दी उसको निकलवाने में भी दिक्कत हो जाती है भाई साहब। और निकलवाने 20 में साल दिक्कत हो जाती है, रजिस्ट्री तो नहीं हो जाता ना उसके नाम। रजिस्ट्री तो नहीं हो जाता है। तो वो 20 कहाँ साल से निकाल, जो अभी है निकले कहाँ हैं आप लोग? आप लोग का समाज, शिक्षा मित्रों का समाज रद्द हुआ तो निकले कहाँ? फिर से शिक्षा मित्र पद पर चले गए। अच्छा देखिए जैसे देखिए, आपको न देना है, ना हमको देना है, ना आपको लेना है, ना हमसे, ना हमको लेना है आपसे। हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बात कीजिए, लीगल पॉइंट पे बात कीजिए। हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपका अहित नहीं करेंगे, ना हमसे आपको कुछ लेना है, हम लोग बात कर रहे हैं। तो इतना अग्रेसिव मत होइए, बात को समझने के लिए आपने फोन नहीं किया है, हम एग्रेसिव नहीं समझा हो रहे हैं सकते हैं। भैया, एग्रेसिव हो क्या करेंगे भैया आपसे हाँ, आपके वही एग्रेसिव बात कि क्यों हो रहे हम हैं? सिर्फ आपको समझा सकते हैं, आगे की जी जी चीज जी। जो हमें जानकारी है वो हम बता सकते हैं। और आई वांट टू डू सजेशन सर। हाँ, 1 मिनट, और हमसे बहस करके अगर मान लीजिए आप बहस जीत भी जाएंगे, या हाथ की हम बहस इससे करेगा। कुछ नहीं, हम बता रहे हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, आराम से बात कीजिए। हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं एक विषय पर, जी 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 जी। तो हम आपको हम सुझाव समझाने का देना चाह प्रयास रहे थे आप। हाँ, बता रहे हैं, वही आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को पहले समझिए। जी जी। अगर एक आईएएस अधिकारी अपने ऑफिस में बैठता है और उसके ऑफिस के बाहर अगर एक चपरासी है, आईएएस अधिकारी आता है, साल 2 साल 4 साल रहता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, वो बदलता रहता है। अब चपरासी कहे कि हम 20 साल से यहाँ पर जो है खड़े होकर के उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमको बना दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सर्जन तो ऑपरेशन करता है। सुनिए सुनिए मेरी बात महोदय सुनिए। शिक्षा में चपरासी संज्ञा में ने जितना वो हम पढ़ा संज्ञा होता नहीं है। दे रहे हैं भाई साहब, आप समझना सुनिए नहीं चाह रहे हैं, सुनिए सुनना नहीं चाह रहे हैं। सुनिए भाई साहब, जितना शिक्षा मित्र पढ़ा होता है उतना सहायक अध्यापक भी पढ़ा होता है। भाई साहब, हम वो भी आपके टॉपिक पर आ रहे हैं, लेकिन आप इतना हड़बड़ाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे। बीएड बीटीसी होता है। शिक्षा मित्रों में 70% लोग बीएड बीटीसी किए हुए हैं। अब तो मतलब 99 किए, 100% भी हो गए हैं तब। आप भाषण देने के लिए अगर फोन किए तो हमें फोन रखना पड़ जाएगा। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा देर धैर्य रख के सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। हम आपको जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो बात अभी कंप्लीट हुई नहीं, आप बीच में ही आ गए। बोलिए हम आपको नहीं कह रहे हैं वो बोलिए। चपरासी, हम नहीं कह रहे हैं वो क्या है, हम आपको सिर्फ कुछ उदाहरण, दूसरे उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि क्या फर्क है, क्यों नहीं कोई काम हो रहा है जो आप चाह रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1 सेकंड में नहीं कोई बात हो जाएगी। हम आपको 2-4 उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि समझिए कि सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं है, हर विभाग में हर जगह बहुत सारे लोग हैं संविदा पर कार्य कर रहे हैं। हम सबकी से बता रहे हैं कि अगर एक को करेगा ये गवर्नमेंट, कोई किसी को भी करेगी, तो कल को जो है पशु मित्र हैं, एएनएम हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी वाली हैं, और बसों में जो कंडक्टर या ड्राइवर हैं संविदा पर लगे हुए, अन्य विभागों, आपको समझते वक्त ये चीज समझना पड़ेगा कि संविदा और परमानेंट में फर्क होता है। अगर आपको दिल्ली जाना है
और आप स्टेशन पे जाइए, दिल्ली की टिकट न लेने के बजाय आप मुंबई की टिकट लीजिए और मुंबई की ट्रेन पर चढ़ जाइए, तो ये गलती कौन कर रहा है? आप स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जाना था दिल्ली, लेकिन गलती आपने किया कि मुंबई की ट्रेन ली, मुंबई की ट्रेन पे चढ़ गए। अगर आपको परमानेंट वाला 50,000 सैलरी चाहिए, सहायक अध्यापक वाला पद चाहिए, तो उसके लिए जो रास्ते हैं वो काम करना था ना। तो इनको इनको पूर्व सरकार ने जो किया, इनके साथ गलत किया है, छल किया इनके साथ। कभी किसी ने छल नहीं किया। अपनी श्रीमती जी से पूछिएगा, उन्होंने जब 98 में या जब भी ज्वाइन किया होगा, तो उन्होंने पढ़ा होगा और साइन किया होगा कि हम एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। कभी भी परमानेंट होने की या मानदेय वगैरह बढ़ाने या कुछ, उस पर सब डिटेल में लिखा था, उस पर उन्होंने साइन किया। इन सब की मांग नहीं करेंगे, उनको पता था। महोदय वो तो खत्म हो गया सब, जो है शिक्षा में तो सहायक अध्यापक हुए, फिर नियम बदलता गया कि वही नियम है। देखिए, नियमावली शिक्षा में नियम में बदलाव नहीं हुआ। पहले ये था कि प्रधान उसको रिन्यूअल करता था, अब वो उसके खाते में पैसा आता था, वो सब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। मेरे जानकारी में जो नियम कानून है, शिक्षा मित्र हो चाहे सहायक अध्यापक का, उसमें बदलाव कुछ कुछ हुए हैं, बहुत सारी चीजें वैसे ही हैं। और परमानेंट सहायक अध्यापक होने का एक ही रास्ता है कि परमानेंट भर्ती आती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत लोग सहायक अध्यापक बनते हैं। चाहे वो 68,000 भर्ती हो, 69,000 हुई हो या 72,000 हुई हो, 12,460 हुई हो, उसमें जो लोग, जो क्राइटेरिया बनाया गया था, जो उसके योग्य थे, फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र 12,460 में, 16,000 वाले भर्ती में, 10,000 में। कोई भी शिक्षा में 70% होगा, 50 साल से एबव होगा। चार किसी का 10 साल होगा, किसी का 5, किसी को शिक्षा में रिटायर भी हो गए हैं इंतजार में। तो ये बताइए ना कि अभी 69,000 में सिलेक्ट हुए, 68,000 में सिलेक्ट हुए, 12,460 में हुए, अन्य भर्तियों में हुए, वो भी तो शिक्षा मित्र थे। लेकिन आज वो 50,000 60,000 जो भी सैलरी है वो पा रहे हैं। कैसे उनको मिल रहा है? क्यों दे रही है गवर्नमेंट? जब शिक्षा मित्र को नहीं दे रही है तो फिर उनको कैसे दे दी? उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी किया जो प्रक्रिया है। देखिए, उत्तराखंड एक है और एक यूपी है। जी 98 में उत्तराखंड अलग तो नहीं था? नहीं, अलग था, अलग बाद में अलग हुआ है। बाद में अलग हुआ है। वही शिक्षा मित्र यहाँ भी है, वही शिक्षा मित्र वहां भी है। यहाँ भी बीजेपी है, वहां भी बीजेपी है। उत्तराखंड में जो टेट पास कर ले रहा है शिक्षा मित्र, उसको वहां की गवर्नमेंट परमानेंट करते जा रही है। अब वापस आते हैं यूपी में, तो वहां बीजेपी कर रही है, तो फिर यहाँ करने में क्या दिक्कत है? एक ही राजनीतिक पार्टी वहां भी है, यहाँ भी है। तो आप जब आप इसको देखेंगे तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी में उलझ गए शिक्षा मित्र, अवैध समायोजन में चले गए। ये शिक्षा मित्र जो उलझाया सर, ये जो उनके जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, ये सब इधर हैं। अपना 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 तो अरबपति हो गए सब। कोई वहाँ लखनऊ में बनवा, दिल्ली में घर बनवा लिया। बिल्कुल आप अब सही पॉइंट पर आए हैं, और एक व्यक्ति को आप भूल जा रहे हैं। एक व्यक्ति को आप भूल रहे हैं जिसने सबसे बड़ा दोष जिसका है। आप घर में हैं, मान लीजिए आप हैं, आपके 4 बच्चे हैं। जी। चारों बच्चों को पढ़ना है या खेलना है? ये बच्चे, छोटे बच्चे इतने समझेंगे या उनके माता पिता समझेंगे? अभी नेता बन गए, नेता चक्कर में अपने भविष्य खराब कर दिया। आप सिर्फ एक जवाब दीजिए। आपके मान लीजिए 4 बच्चे हैं और वो बड़े हो गए, आपने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, तो वो बच्चे खेलने कूदने में रह गए, उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं कहा गया, ये दोष किसका है? उनके माता पिता ना। वो जब कोई भी बच्चा हो, चाहे मेरे घर का हो, आपके घर का हो, अंबानी के घर का हो, बच्चा होता है, पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता। पढ़ने के लिए उसके पीछे लग करके उसको वो जो है स्कूल में भेजना होता है डेली। मान्यवर शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई थी, मान्यवर शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई थी, तो उनका जो है वो ग्राम सभा में सबसे जो हाईएस्ट नंबर पाता था वो शिक्षा मित्र था। तो हम तो हमेशा ये चर्चा करते हैं कि गांव में उस वक्त सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे ज्यादा नंबर वाला, वो लोग शिक्षा मित्र बने। अब इनके साथ जो राजनीतिक दृश्य उभारना हुआ है, ये हुआ क्योंकि तो जो है सपा वाले ने बनवा दिया था। हाँ, अब आप देखिए, रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी आपने एक पॉइंट बताया कि नेताओं ने, ठीक है, नेताओं ने किया है, वो भी हम बता रहे हैं डिटेल में आपको। और सपा ने, तो सपा राज्य की मुखिया थी, उनको पता था क्या सही है क्या गलत है। आपको जानकारी भी होगा कि उस समय सचिव साहब ने इनको बताया था कि आरटी एक्ट लागू है, टेट पास करना अनिवार्य है, इनको टेट करा करके तब ये काम कीजिए। लेकिन इनको जो है राजनीतिक अपना बस दिख रहा था कि हमारा लाभ हो जाए, ये लोग जाए भाड़ में। तो इलीगल काम उन्होंने ये जानबूझ करके, जानते समझते हुए, उनको ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं थी, सचिव साहब ने उनको पूरा, भाई कोई भी काम करने से पहले मीटिंग होती है,
बैठकर सारे अधिकारी बैठते हैं। सब लोगों ने बताया कि ये जो है पॉसिबल नहीं है। इन्होंने केंद्र को लेटर लिखा कि हमारे पास कार्यरत शिक्षक इतने हैं, कार्यरत शिक्षकों को परमानेंट करा। उन्होंने शिक्षा मित्र का वो लेटर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। उस पर उन्होंने शिक्षा मित्र नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कार्यरत शिक्षक। तो पहला गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया, 2015 में हाई कोर्ट ने जो 21 पॉइंट बताया, उसमें पहला पॉइंट यही है कि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया। जो अप्रूवल लिया गया था वो कार्यरत शिक्षकों के लिए लिया गया था, न कि शिक्षा मित्र के लिए। तो शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने के 21 कारण थे, जिसमें से 2 मुख्य कारण हम जिनकी बात करते हैं वो यही, केंद्र से अप्रूवल नहीं था और टेट पास नहीं थी। खैर, तो ये गलती तो सपा की थी। फिर विवाद उलझा और जो कुछ हुआ उसका आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताएं, जैसे मतलब मैं आपसे इसलिए फोन किया था कि आप सुझाव देंगे, कुछ बताएंगे हमको, इनका जो फ्यूचर में कुछ क्या होगा, बेटा तो बढ़ेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल, अब उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि अब जो पीछे होना था वो तो हो गया, अब आगे की बात की जाए। तो आगे ये होने जा रहा है कि 2009 में RT एक्ट आया था। जी उसमें जो कुछ कहा गया था उसको पूरा करना है, और उसमें छूट था 10 साल के लिए, और वो 10 साल पूरा हो गया 2019 में। जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर जो है समीक्षा करने के बाद उन्होंने पाया नई नीति बनाने की जरूरत है। तो 2019 में कमेटी बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने बनवाया, और 2020 में वो पूरे भारत में लागू हो गया है। 3 वर्ष हो चुके हैं लागू हुए, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो धीरे धीरे, चूंकि बहुत कुछ करना है और पैसा इतना नहीं होता है कि अचानक से हर चीज हो जाए। तो इसमें जो चीजें कम बजट वाली हैं या जल्दी हो सकती हैं उनको किया जा रहा है। जो लंबे समय वाली हैं तो कोई प्रोग्राम रखा गया है 2 साल के लिए, कोई प्रोग्राम रखा गया 5 साल के लिए, कोई प्रोग्राम ऐसे भी इसमें जो 25 साल में पूरे होंगे। तो अब जो है 2023 की बात कर ले, हम लोग 2023 में हैं। 2023 आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठा कर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि 2022 तक ही शिक्षा मित्र या अन्य संविदा योजनाएं रहेंगी। जी। यानी कि 2022 अब खत्म हो चुका है, अब 23 की शुरुआत हो गई। तो इस 23 में केंद्र की योजना है कि संविदा योजनाएं खत्म करके परमानेंट करना। जी। तो परमानेंट भर्ती, और दूसरा अभी एक योजना की घोषणा होने वाली है, हर कक्षा में शिक्षक, और 30:1 का अनुपात जो प्रदेश में जो बताते हैं संदीप जी की शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, 30 बच्चे पे 1 शिक्षक। हाँ, तो वो जोड़ते हैं पूरे प्रदेश के बच्चे, पूरे प्रदेश के शिक्षक। जबकि अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है वो कह रहा है कि हर कक्षा में ये चीज होना चाहिए कि 30 बच्चे पर 1 शिक्षक। तो केंद्र सरकार अभी सितंबर अक्टूबर में 2-3 योजनाओं की घोषणा करने वाली है। एक हर कक्षा में शिक्षक, और दूसरा हर कक्षा में अनुपात। तो हर कक्षा में शिक्षक देने के लिए अभी भी कक्षाएं ऐसी थी कि 2-3 कक्षा के बच्चे एक ही कमरे में बैठ रहे थे। हाँ, तो थे, हाँ। बहुत बुरी कंडीशन थी। तो अभी 2,86,000 कमरे जो है, पिछले वर्ष की ये योजना रही कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, उसके लिए यूपी को 2,86,000 कमरे बनाने का बजट मिला था। जहां कमरों की कमी थी बनाए गए हैं, कुछ जगह भी रह गए हैं, वो बन रहे हैं। 30 सितंबर तक बना लेना है। तो अभी 30 सितंबर को करीब 1-1.5 महीना है। तो ये 30 सितंबर तक कमरे बन जाएंगे, और फिर केंद्र सरकार घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक। तो कमरे अलग अलग हैं, बच्चे अलग अलग कमरों में बैठेंगे, तब ये केंद्र सरकार घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक। तो एक विद्यालय पर 5 कक्षाएं अगर हैं तो 5 शिक्षक हर हाल में परमानेंट शिक्षक, संविदा नहीं। तो उस योजना के तहत जो केंद्र की योजना है, उनकी प्लानिंग है वो ये है कि जो भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको प्राइमरी में परमानेंट करने का, और जो टेट पास नहीं है उनको प्राइमरी से तो जाना पड़ेगा, उनको प्री प्राइमरी में ले जाने की योजना है। और ये सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए ही नहीं है, शिक्षा मित्र से ही सारे मानक पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काफी मात्रा में 6 लाख 8 लाख के आसपास यूपी में पद बन रहे हैं। शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाए तो 2 लाख से भी कम, शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों को हटा दिया जाए, जो अभी आंकड़े आए थे, तो प्राइमरी में 2 लाख से भी कम शिक्षक हैं इस वक्त परमानेंट। और यूपी में 30:1 का अनुपात लागू करते हुए हर कक्षा में शिक्षक 1,57,000 विद्यालय हैं, 8 लाख से ज्यादा पद बन रहे हैं। तो यूपी में 6 से 8 लाख के बीच में भर्ती होनी है, जिसमें टेट पास शिक्षा मित्र भी आएंगे
टेट हाँ। पास, बीएड, बीटीसी सारे आएंगे। ये कार्यक्रम चालू होना था ये 2-3 महीने पहले ही, लेकिन डिले हुआ क्योंकि राजस्थान का मुद्दा कोर्ट में था बीएड वाला, तो उस कोर्ट ऑर्डर का इंतजार हो रहा था, वो कोर्ट ऑर्डर आ गया। लेकिन सर ये लोग आप लोग जैसे एक मांग कीजिए, जैसे आप लोग हमारी आवाज आप लोग दूर दूर तक पहुंचाते हैं, वहाँ से सरकार के घर पहुंचाते हैं, तो टीटी में तो थोड़ा सा सरलता मांग कीजिए, सरलता थोड़ा ना। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है मानक कड़े होते हैं। एक समय था कोई सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता था, तो पकड़ पकड़ करके लोगों को नौकरी दी जा रही थी। हाँ हाँ, आपने या तो देखा होगा, नहीं तो अपने पिताजी या कोई बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिए। हाँ हाँ। फिर एक टाइम आया कक्षा 8 नहीं कक्षा 5 पास को लेना शुरू किए। फिर थोड़ा समय गुजरा, कक्षा 8 पास को लेना शुरू किए। फिर समय गुजरा कम से कम हाई स्कूल, फिर समय गुजरा इंटर, फिर इंटर के बाद हुआ भैया नहीं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद हुआ नहीं भैया टीचर तो ट्रेंड ही चाहिए अब। फिर ट्रेंड टीचर के बाद आया कि नहीं अब तो टेट पास चाहिए। फिर टेट पास वाला जब उस समय गुजर गया तो अब हो गया कि सुपर टेट। अब सुपर टेट के बाद अब नया आयोग बन गया है, ये लेकर आने जा रहा है प्री और मेंस 2 पेपर करवाएगा। तो समय के साथ मानक कड़े होते हैं। जी जी, अरे सर अब मानक कड़े तो होते हैं, लेकिन मेरे समझ लीजिए सर, एक 18 साल के लड़के को दौड़ाया जाए, एक 50-55 साल के आदमी दौड़ाया जाए, तो क्या वो उतनी क्षमता रहेगी उसके अंदर? तो इसीलिए तो केंद्र ने जो योजना बनाई है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े नहीं है लग रहा है, पढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगी ना। जी जी, केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि जो 6 लाख 8 लाख पद भरने हैं, जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको प्राइमरी में परमानेंट, पूरे भारत में, यूपी की ही बात नहीं कर रहे हैं, 5.5 लाख शिक्षा मित्रों को परमानेंट, 5.5 लाख में जो अब हो चुके हों या न हो उनकी संख्या निकाल दीजिए। जो सर जो टेट पास नहीं है सर उनको निकाल दिया जाएगा सर? प्राइमरी से निकाल दिया जाएगा, स्कूल से नहीं निकाल दिया जाएगा, प्राइमरी से। तो प्री प्राइमरी में भेजेंगे? हाँ, ये प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते हैं, प्री प्राइमरी पढ़ाते हैं, एक से जो मतलब जो है एक से नीचे बिलो क्लास होता है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में, और नाम दिया गया है बाल वाटिका। हाँ हाँ, बाल वाटिका नाम सुना था। तो बाल वाटिका में अभी 3 नई कक्षाएं शुरू हुई हैं। एक है प्ले ग्रुप, एक है एलकेजी, फिर तीसरा है यूकेजी, 3 नई कक्षा। तो जो टेट पास नहीं है शिक्षा मित्र उनके लिए वहां पर तैयारी है ले जाने की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहता है कि भविष्य में कक्षा 1 और 2 वो भी प्री प्राइमरी में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर मतलब इनका जो है जब परमानेंट करेंगे तो वेतन भी बढ़ाएंगे, तो वेतन वाला करेंगे? हाँ, शिक्षा विभाग में कोई भी संविदा कर्मी नहीं रहेगा, सब परमानेंट हो जाएंगे। अब जो टेट पास है, सी टेट पास है, प्राइमरी का वेतन पाएगा, सहायक अध्यापक बन जाएगा यहाँ। और जो प्री प्राइमरी में जाएगा वहां पर सहायक अध्यापक जब बनेगा तो वहां का जो वेतन तय होगा वहां मिलेगा। तो जानते हैं अच्छा सा जो टेट परीक्षा दिए थे उनका 2-3 बार मौका दिया था, फिर भी मौका दिया जाएगा, टेट उनको दिया जाएगा मौका फिर? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2017 में तो कोर्ट ने कहा कि 2 मौके दीजिए। यूपी सरकार ने अब तक 4 बार यूपी टेट कराया और इस दौरान 8 बार सी टेट हो चुका है। करीब करीब 12 मौके मिल चुके हैं। और अभी सी टेट अगस्त में 20 तारीख को इसी 4 दिन बाद होने जा रहा है। तो 1 मौका और। तो अब जब ये परमानेंट करना शुरू करेंगे टेट सी टेट पास शिक्षा मित्रों को, तो अब तक जो हो चुके हैं वो तो हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर भविष्य में जो प्री प्राइमरी में रहेंगे, टेट सी टेट पास नहीं है, तो प्री प्राइमरी में यहाँ मान लीजिए अगर 45,000 मिल रहा है तो वहाँ 35,000 मिलेगा, वेतन तो वहाँ भी ठीक ठाक मिलेगा। हाँ, लेकिन अब वो चाहेंगे अगर प्राइमरी में आना, तो प्राइमरी में आने के लिए जो जो शर्तें रहेंगी, जो जो भर्ती आएगी उसके अनुसार उन्हें उन शर्तों को पूरा करते हुए आना होगा। जी जी, अरे सर 10 से तो ठीक रहेगा सर। क्या 10,000 से तो ठीक रहेगा सर, मान लिया बिल्कुल 35,000 में जाएंगे। यहाँ पर अगर 40-45,000 है, मान लीजिए 5,000 7,000 8,000 जो भी कम रहेगा, तो तब भी परमानेंट हो जाएंगे। तो परमानेंट वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब मिलेगा, पेमेंट भी रहेगा 30-35,000 रुपए। तो 10,000 से तो बेहतर तो हो ही जाएगा, बेटर हो जाएगा सर। तो बस भ्रम इसलिए है लोगों को कि लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ने जबकि सब कुछ लिख करके सार्वजनिक कर दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अबे समझ लीजिए शिक्षा में सर अगर स्कूल ना खुले तो खुलेगा ही नहीं। क्या चीज?
शिक्षा मित्र अगर स्कूल ना खोले तो स्कूल खुलेगा ही नहीं। ये समझ लीजिए कि सब बाहरी टीचर रहते हैं, तब जरे जो है इस समय सारे स्कूल छोड़ चले जाते हैं। एक टाइम था, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुए थे आजादी के समय, क्या नाम था उनका? जवाहरलाल नेहरू। उनको उस वक्त की जनता बहुत अच्छा मानती थी, आज वो नहीं है तो क्या देश नहीं चल रहा? चल रहा है। मोदी इस समय बड़े अच्छे माने जा रहे हैं, कल को मोदी नहीं रहेंगे, देश नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे बिना ये नहीं होगा, हम लोग ये कर रहे हैं। आप अपने मोहल्ले में, गांव में कहीं देख लीजिए, जो व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो, ग्राम प्रधान हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, वो जब चला जाता है 4 ही दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लोग अपने काम में व्यस्त, अपनी दुनिया में व्यस्त, अब याद करने का टाइम भी नहीं है। कुछ दिन तक चर्चा रहेगी वो व्यक्ति का, हाँ बड़ा बढ़िया था, ऐसा था, वैसा था। धीरे धीरे हर कोई अपने काम में व्यस्त, परिवार भी अपने आगे के जीवन में व्यस्त। तो कोई आता है जिसको जो करना होता है वो करता है, एक समय तक रहता है, फिर वो आगे निकल जाता है, कोई और आता है, कोई और करता है। आज आपकी जो प्रॉपर्टी है, आज वो आपकी है, कल आप नहीं होंगे जब, तो आपके बच्चों की होगी, परसों जब वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों की होगी। ये ट्रांसफर होता रहेगा किसी न किसी को। तो हर परिवर्तन चेंजिंग है नेचुरल गिफ्ट। तो बस ये जो धरती है, ये जो देश है, ये तो यहीं रहने वाला है, लोग चेंज होते रहेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां पर ट्रेन आती है जाती है, आती है, प्लेटफॉर्म तो वहीं रहता है, ट्रेनें आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं। तो ऐसे ही ठीक है, शिक्षा में तो काफी मेहनत की है, इतने सालों से लगे हैं, उनका पूरा जो है लाइफ एक तरह से निकल चुका है, वो सारी बात आपकी सही है। लेकिन थोड़ा सा ये जो एक तरह से हम कह लें, ये घमंड कि हमारे बिना ताला नहीं खुलेगा, ये नहीं होना चाहिए। खुलेगा, हमने नहीं कहा खुलेगा नहीं, मतलब ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि मतलब वो करते हैं, हमने नहीं कहा नहीं खुले हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान न देती, अगर इसको न मान रही होती, तो ये बताइए कि शिक्षा मित्र अपनी श्रीमती जी से पूछे, उन्होंने रिजाइन दिया था कि नहीं, कि हम शिक्षा मित्र पद से रिजाइन दे रहे हैं, और फिर जाकर के तब समायोजन हुआ था। तो रिजाइन देने का मतलब होता है खुद से हम रिजाइन दे रहे हैं, अब हम वापस उस पर आने की मांग नहीं कर सकते। फिर भी कोर्ट ने जब रद्द किया तो गवर्नमेंट वापस उस पद पर लाया, और फिर जो 3.5 मिल रहा था वो मिलने लगा। उसके बाद इन लोगों की मांग थी कि हमारा जो है 3.5 बहुत कम है, तो गवर्नमेंट के हाथ में जो कुछ संभव रहा उन्होंने 10,000 किया, जबकि अनुदेशकों को आज भी 8 साढ़े 8,000 मिल रहा है, ऊपर के पद पर हैं। तो गवर्नमेंट के हाथ में जो कुछ है कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ एक यूपी या फिर सिर्फ शिक्षा मित्र नहीं देखना, उनके पास बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, सबको देखना है। तो योजना वो बना रहे थे महल बनाने की, शिक्षा मित्र चाहते हैं घर, घर तो जल्दी बन जाएगा, महल जब बनता है तो टाइम लगता है। उनको पूरे भारत के शिक्षा मित्र 5.5 लाख शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना है, तो उत्तराखंड में भी किए हैं, लेकिन फिर रोक दिया गया है। अब एक साथ पूरे भारत का करने जा रहे हैं, जितने भी हैं 5.5 लाख शिक्षा मित्र, सबका एक साथ करने जा रहे हैं। प्राइमरी और प्री प्राइमरी, जो टेट पास होगा प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं होगा वो प्री प्राइमरी में। वो इतनी बड़ी योजना बना करके लेके आए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, और 2023 में हो जाएगा। अभी ये मुद्दा जो उलझा हुआ है ना बीएड वाला, थोड़ा अभी 2023 सर, तो समझ लीजिए 3-4 महीना बाद खत्म हो जाएगा 2023 इसी में, बस 2 ही 3-4 महीने के जो बचे हैं ना, यही जो 4 महीने बचे हैं, इसी में हो जाएगा। अरे चलिए, आपका जो है आशीर्वाद है, और आपके ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाला सब कुछ कर चलाता है, करता है। बाकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है, जो नीति बनती है तो वो पूरी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना बना, आपके गांव में मिला कि नहीं किसी को घर? हमारे गांव किसी को नहीं मिला सर। किसी को नहीं मिला? नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हर जगह हर किसी को मिल रहा है, भले 2 4 10 लोगों को ही मिला हो। नहीं मिला है। अच्छा, शौचालय मिला कि नहीं? शौचालय मिला, लगभग शौचालय मिला है ना। अरे मोदी जी के कार्य अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपकी श्रीमती जी जिस स्कूल में जाती है, उस स्कूल में टाइल्स वाइल्स फर्नीचर कुछ सब लगे हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। अच्छा, रास्ता नहीं है। नहीं। तो आपके हाथ में मोबाइल है, श्रीमती जी से कहिए एक वीडियो बना करके सीएम साहब को ट्वीट कर दें कि रास्ते के लिए, अभी बारिश हो रही है, बड़ी दिक्कत होती होगी। अरे सर, ट्वीट क्या कहते हैं, ट्वीट हमने अपने हिंदू शमशान घाट का रास्ता था, हम फिर 2017 से लेकर अब तक हमने कई बार मुख्यमंत्री और प्राइम लेटर लिखा, कुछ लिखा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। ट्वीट भी कई बार किया, ट्वीट से कुछ होता नहीं है सर। नहीं, सही तरीके से और प्रयास करते रहने से होता है।
ऐसा नहीं। श्रीमान जी है चेक करके भेजते हैं, तब पर भी नहीं हो रहा है। देखिए, असल में है क्या कि वो लोग जो नीतियां बनाते हैं बजट उस हिसाब से तैयार करते हैं। जी जी जो जी। नीतियां बनी हैं उस हिसाब से वो अपनी नीति पर काम कर रहे हैं। अब गांव की सड़क वगैरह पर भी काम हो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जाकर के एक एक जगह जो है सड़क बनाना हर जगह अभी उतना अरे तक नहीं पहुंच पाई है गवर्नमेंट। अरे बताइए महोदय, एक हमारे गांव का शमशान घाट का रास्ता है, हम्म जो हमारे हिंदू भाई का गांव गोपी भारी गांव पड़ता है हमारे तुलसीपुर विकास खंड में। वो हम्म रास्ता इतना खराब है, अगर मान लीजिए किसी बारिश कंडीशन में कोई अनहोनी हो जाती है तो हम्म शव ले जाने का रास्ता नहीं है सर। और 2017 से अब तक मैंने कई बार अवगत कराया, उनको सुन हम्म। ही नहीं रहे होते। तो हम्म तो इस वक्त जो है नितिन गडकरी जी देख रहे हैं ये सब। हम्म। तो नितिन गडकरी जी को एक बार फिर से फोटो वगैरह खींच के या वीडियो बना करके हम्म। उनको एक बार जो है ट्वीट कीजिए या मेल कीजिए और हाँ एक बार और प्रयास कीजिए। कर रहे हैं सर, आप कहने करेंगे और क्या। बिल्कुल एक बार हम्म, प्रयास कीजिए, होगा। हम्म, काफी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम्म। सब कुछ एक साथ संभव नहीं, धीरे धीरे विकास हो रहा है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे जो चीजें आप लोगों ने सोचा नहीं 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 होगा, सर कुछ जी, चीजें हम और तो भी होंगी। है गांव सड़कें में बन गई, लाइट गांव सब में व्यवस्था है। सचिवालय भी बना होगा। जी जी बना बना है। अब उसमें कोई ना कोई बैठ रहा होगा, हर नहीं काम नहीं बना, वहां के माध्यम से हो रहा होगा। तो अभी नहीं तक नहीं हो तो रहा है। प्रधान जी थे गांव में, प्रधान जी हम्म। लोग क्या करते थे, आधा से अधिक पैसा खा जाते थे। हाँ हाँ। अब सचिवालय के माध्यम से हर काम होगा तो जो डिमांड होगी वहां के लोगों की वो जी। सचिवालय पहुंचाएगा ऊपर तक, हम्म। तो काम होगा। अभी सिस्टम बनाया जा रहा है। अभी तक तो गांव में किसी ने सोचा ही नहीं था कि सचिवालय जैसा भी कोई व्यवस्था होगा। जी 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 हाँ। गांव गांव में सचिवालय पहुंचाया गया, इसीलिए पहुंचाया गया है कि हम्म, डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार जुड़ सके नीचे तक, गांव गांव तक। जी जी जी। तो योजनाएं बन रही हैं, आगे भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन चूंकि इतना बड़ा भारत है, बड़ा बजट बनाना पड़ता है गांव गांव में। एक गांव के लिए नहीं करना है, हम्म लाखों गांव हैं, सब जगह करना है। तो बजट जब बनेगा तो वो भी होगा। अगर आपके यहाँ दिक्कत है तो एक बार जो है नितिन गडकरी जी को एक बार प्रयास कीजिए, हो सकता हम्म। है ध्यान जाए तो जल्दी हो जाए। तो सर जो आपसे बात कर रहे हैं ग्रुप में कब देखने मिलेगा, कि ग्रुप में कब देखने मिलेगा ये। ये हम आपसे जो भी चर्चा हुई है ये ऑडियो डाल देंगे यूट्यूब पर कल। हम्म। तो आप अपने आसपास जो भी लोग होंगे उनको जो है शेयर कर दीजिएगा। जी जी तो डाल दीजिए सर ना, मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम्म। ठीक है, रखें, रात काफी हो गई। अरे सर बिल्कुल रखें, आपका इतना टाइम बर्बाद किया इसके लिए बहुत कोई हमारे बात साइड नहीं, में। कोई बात हम्म। नहीं। चलिए पीड़ित रखें। है ना, पीड़ित है कि शिक्षा मित्र या हमारी पत्नी है या सब परिवार में कोई अगर उसको दुख होता है तो हम्म। समझ लीजिए हम पार्ट ऑफ बॉडी, हम भी शरीर के अंग हैं समझ लीजिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। तकलीफ होता है सर। घर में जब 4 सदस्य हैं तो किसी को कुछ हम्म। भी होगा, सब उससे प्रभावित होंगे। हाँ। इसीलिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो ग्रुप है, हमने हम्म, हम तो हैं बीएड वाले, जी लेकिन जी। हमने जो है सिर्फ बीएड के लिए नहीं, हमारा ग्रुप जो है वहाँ शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं, बीएड भी जी। है, बीटीसी भी है। हम जानते हैं हर व्यक्ति की कुछ हम्म, चाहत है कि हम हम्म, परमानेंट हो जाएं, हमें अच्छा हम्म, वेतन मिलने लगे। हर व्यक्ति की चाहत हम्म, यही है। बस ये है कि सरकार की जो थोड़ी नीतियां रही हैं उसके कारण से किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे जी का जी बुरा भला। जी तो जी वही हमारा प्रयास रहता है कि भाई अपने चैनल के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से हर किसी को जागरूक किया जाए, नीतियां जो गवर्नमेंट की हैं उनको बताया जाए लोगों को। नहीं भैया, थोड़ा लेकिन ये सर, धैर्य रखो। लेकिन सर जो है हम लोग की आवाज पहुंचाइए आप ऊपर तक ना, ये हम कह रहे हैं आपसे। इसीलिए आपसे कई बार हमने फोन करने का प्रयास किया, लेकिन आपका लगता ही नहीं सर आपका नंबर। अब आज देखिए, बड़ी देखिए मेहनत के बाद लगा है। यूट्यूब पर तो हम डेली किसी न किसी से चर्चा होती है वो डालते हैं। जी तो जी जी तो जब डेली डालते हैं इसका मतलब किसी न किसी से तो बात हो रही है। जी आज जी आज जी आपसे हो रही है। जी तो जी समय जब मिलता है तो बताइए, रात का इस समय कितना, 10:30 बज रहा है। जी 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 जी। अभी हम थोड़ा खाली थे, फोन पर घंटी बजी, तो हम्म। अभी हम खाली थे एक तो फोन अटेंड कर लिए। तुलसीपुर विकास खंड में सर हमारा जहाँ प्राइमरी है विद्यालय विश्रामपुर। हम्म। हाँ, विश्रामपुर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र तुलसीपुर में है। अच्छा अच्छा। वही हमारे विद्यालय श्रीमती हमारी कार्यरत शिक्षा मित्र के रूप में, तो द्वितीय श्रीमती, शिक्षा मित्र के रूप में। अच्छा, तो जो भी आपकी श्रीमती जी या अन्य जो भी शिक्षा मित्र या अन्य जो भी लोग हैं, हम्म। उनको कहिए कि एक बार थोड़ा धैर्य रख करके गवर्नमेंट की जो हम्म। नीतियां हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है उसको पढ़ने का प्रयास करें। हम उसी का बार बार जी जिक्र करते हैं। जी जी जी। और आने वाले मात्र, ज्यादा नहीं, 30 सितंबर तक इंतजार कर लें, ज्यादा अरे नहीं। चलिए, 30 सितंबर अगर बहुत ऐसा दूर नहीं है, 30 सितंबर तक इंतजार कर ले, सितंबर अक्टूबर तक सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसा रहने वाले कहाँ के हैं सर आप। हम बनारस के।
बनारस का सर, बनारस के हमारा भी शिक्षा बनारस में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा हमारी बनारस में हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, अच्छी बात है। लहर तारा नाम सुना है? हाँ हाँ, लहरतारा कैंट से पास हाँ में, कैंट के। हाँ, तो लहर तारा में जो है कृष्ण मोहिनी विद्या मंदिर अमला नगर लहर तारा, उसमें हमने पढ़े, शिक्षा हमारी हुई है। अच्छा मुगल अच्छा। मुगल सराय में भी पढ़े हैं, लेके जो है स्टेशन के पास, रोड ब्रिज के पास स्कूल है, लाल बहादुर शास्त्री। हम्म। हम लोग के मतलब ज्यादा शैक्षिक जीवन हम लोग का जो वहीं बीता, उधर आप ही उधर। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए, हम्म। काफी रात हो गई है। चलिए हाँ। सर, चलिए, ओके ओके सर, ओके। आशा रखते करते हैं। हैं कि आप जो है आपका भविष्य अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, आपका भी। चलिए, रखते हैं। ओके नमस्कार। ओके, ठीक है। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते।